हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको अगेन क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो बुक है 2021 एंड 22 का एडिशन है एंड द पेज नंबर इज़ 39 और यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं। ये जो एक्सेप्शंस वाला पोर्शन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे हमें क्या मैंशनड है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने क्लियरली एक्सेप्शंस की बात करी हुई है। कहते हैं मर्क्यूरी को छोड़कर जो हमारे पास और मेटल्स हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो मर्क्यूरी है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता और हम सब जानते हैं मर्क्यूरी दैट्स Hg इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। मर्क्यूरी एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है दैट विच मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, कि लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल एग्जिस्ट करता है, दैट्स मर्क्यूरी। केवल और केवल मर्क्यूरी ही ऐसा मेटल है जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी कि मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स जो हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर से एक्सेप्शन आ रही है, बट गैलियम एंड सीजियम have very low melting point, these two will melt when you keep them on your palm। मतलब ये पॉइंट देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है कि ये मेल्ट हो जाएंगे अगर आप इन्हें अपनी हथेली पर भी रखते हैं तो मतलब ये चीज़ अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इस तरीके के कौन से आपके पास मेटल्स हैं जिन्हें आप हाथ पर रखें, अपनी हथेली पर रखें और वो पिघल जाएं। Those are गैलियम एंड सीजियम। को सिंबल भी बता देते हैं, गैलियम इज Ga एंड सीजियम इज Cs। गैलियम और सीजियम हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं दैट विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। देयर आफ्टर हम लोग बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन इज अ नॉन मेटल। आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि लस्चरस है। हमने बड़ी ही कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि नॉन मेटल्स नॉन लस्चरस होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज लस्चरस इन नेचर। इसके बाद कार्बन पर आते हैं। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, जो कि डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब भी मेटल कोई डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे उन डिफरेंट फॉर्म्स को कहा जाता है एलोट्रॉप्स। और कार्बन की एलोट्रॉप्स हमारे पास क्या है, कार्बन की हमारे पास दो एलोट्रॉप्स रहती हैं, दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट हमारे पास क्या है, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। हमेशा याद रखें कि कार्बन किन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म रहती है जिसे कि हम कहते हैं फुलरीन, और इसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसे फुलरीन कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये आप चैप्टर 4 में सुनेंगे इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पर हल्का हल्का सा बताया जा रहा है, तो इसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देख लेते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स गिवन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो डायमंड के बारे में कहा गया है दैट डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखिए, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, इसी की एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है, डायमंड, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब ये पूरी दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एंड इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटालिक फॉर्म, नॉन मेटल कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। हम बोलते हैं नॉन मेटल्स आम तौर पर हमारे पास हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसी एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसके अलावा ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हम लोग ये चीज़ भी बड़े आमतौर पर पढ़ते हैं कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं दीज आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, ये एक बहुत ही अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पे आपने डायमंड के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। जो डायमंड है, डायमंड इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ याद रखेंगे, डायमंड इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इसको इस चीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना है कि शायद से अगर हमारे पास ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है तो शायद डायमंड भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है लेकिन डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एल्कली मेटल्स की। तो यहाँ पे जो एल्कली मेटल्स आपको गिवन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके अलावा एक आपको मैंने बता दिया लिथियम, देन यू नो सोडियम, पोटेशियम। इसके बाद है रुबीडियम, व्हाट आई सेड, रुबीडियम। देन वी हैव सीसियम एंड फ्रेंशियम एज वेल। ये सभी के सभी हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं। ये तीन कॉमन है आप लोगों के लेवल तक, बट स्टिल याद रख लीजिए रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम को भी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें और क्या चीज़ कही जा रही है, इनके बारे में हमें बताया जा रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो क्या है ये, आर सो सॉफ्ट ये दैट दे कैन बी कट विद नाइफ, कि इन्हें नाइफ के साथ भी कट किया जा सकता है। इसके अलावा इनकी डेंसिटी की बात हो रही है, इनकी डेंसिटी लो है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। तो ऐसे अल्कली मेटल्स जो कि नाइफ के साथ कट किए जा सकते हैं, तीनों में से कोई भी आंसर लिख दीजिए, इधर लिथियम और सोडियम और पोटेशियम। तो चलिए ऐसा करते हैं, अभी इसी पेज पे हमारे पास कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स की बात बोली जा रही है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल, नंबर 1, विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है, दैट्स मर्क्यूरी, सिंबल इज Hg। ऐसे मेटल दैट कैन बी कट विद नाइफ। सो उन्होंने एक मेटल पूछा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू मे इधर राइट लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, जो भी याद रहे। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा मेटल बताना है जो कि हीट का बेस्ट कंडक्टर है, हमेशा याद रखिएगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर और सिल्वर का सिंबल रहता है Ag। देन अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर कौन है हीट का, एक मर्क्यूरी दैट्स Hg और एक है हमारे पास लेड, लेड इज Pb, ठीक है। Hg इज फॉर मर्क्यूरी एंड Pb फॉर लेड, ये इनके सिंबल्स हैं। तो देखिए ये जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आप सबको बताया है, सो दैट कि अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप एटलीस्ट इन पॉइंट्स से तो ना चूकें, ठीक है। इसके अलावा चलिए जो दूसरा लिखा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये तो इजी है, सभी को पता होता है। मेलिएबल क्या होता है, ऐसा मेटल दैट कैन बी बीटन टू शीट्स, जिसकी शीट्स बनाई जा सके वो मेलिएबल, और जिसे वायर में ड्रॉ किया जा सके, मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर सेड टू बी डक्टाइल, वो डक्टाइल रहते हैं। सो ये था हमारा यहाँ पे एक्सेप्शंस वाला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी, और कभी भी अपने एग्जाम्स में छोड़कर ना जाएं। सो नून ऐप पर आपको एवरी डे मेरी क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम 5 PM to 6 PM, और ये टाइम फिक्स है, और क्लासेस इवन संडेज को भी होती हैं। और आपको क्या चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, फ्री हाई क्वालिटी नोट्स एंड इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। और प्लस पॉइंट क्या है, ये ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट इज़ 100% फ्री। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नून ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड लिंक आपको देखिए ऊपर भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। बेटा ये जो कोर्स है ये 100% फ्री है,
और साथ ही में यहाँ पर आपकी MCQs की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, सभी जो आपको प्रीमियम फीचर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और क्लासेस का टाइम बिल्कुल फिक्स है, शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो देर किस बात की है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए नून ऐप।